आजकल बहुत झोला छाप लोग घूम रहे हैं। जो जानकार व्यक्ति हो उसी के से आप उसका चेकअप कराएं। प्रेगनेंसी डायग्नोसिस करना आसान है, लेकिन उससे हम प्रेगनेंसी के अंदर हाथ डालने से कई चीज़ों को बिगाड़ देते हैं। अगर प्रेगनेंसी हल्की सेटअप हुई है, मतलब भाई पूरी तरह से सेटअप नहीं हुई और हमने हाथ डाल दिया, क्योंकि ओनर को भी कभी कभी नहीं पता रहता है कि कितने दिन हो गए हैं। उसको लगता है कि हाँ 90 दिन हो गया है या 100 दिन हो गया है, पता लगा कि 60 ही दिन हुआ है। उसको अच्छी तरह से जानकारी नहीं है और हमने हाथ डाल दिया और वो अभी बच्चा बन ही रहा था, बिगड़ गया, नुकसान हो सकता है। इसलिए 120 दिन से पहले से प्रेगनेंसी डायग्नोसिस नहीं करनी चाहिए मेरी। राजकीय पशु चिकित्सालय रेवतीपुर इस समय हम आए हैं, जहां पर हम बात करेंगे डॉक्टर गौरव द्विवेदी जी के साथ। इस समय कौन से ऐसी योजनाएं चल रही हैं, साथ ही संचारी रोग में इस समय कौन कौन से टीके लग रहे हैं और कौन कौन से बचाव के उपाय हैं। सर, कौन से ऐसी ज़रूरतें हैं जिसका ख्याल रखना चाहिए? संचारी रोग, इस समय जो संचारी रोग अभियान चल रहा है उसके तहत हमारे विभाग द्वारा सूकर पालकों का संवेदीकरण किया जा रहा है। सूकर पालकों को ये जानकारी दी जा रही है कि आप जो है कि सूअरों को खुले में ऐसे न छोड़ें, उनको बाड़ा बना करके उनके अंदर रखें और बाड़े के अंदर साफ़ सफाई का पूरा ख्याल रखें। साफ़ सफाई के लिए वो चूने का छिड़काव कर सकते हैं, चूना पाउडर का छिड़काव कर सकते हैं, और हफ्ते में एक बार वो आपका फ़िनाइल से उसकी सफाई कर सकते हैं, फ़िनाइल का छिड़काव कर सकते हैं, कि जिससे कि ये रोग जो सूअरों से जो मनुष्यों में फैलने वाले रोग हैं वो संचारी के द्वारा दूसरे पर, संचारी का मतलब यही है, संचारी मतलब एक दूसरे से फैलने वाला रोग, ट्रांसमिटेड डिजीज़, तो वो जो है कि दूसरे में फैल ना सकें। और बरसात के सीज़न में ये बीमारियां ज़्यादा जल्दी फैल जाती हैं, तो इसलिए जो है कि इसका विशेष ख्याल रखना होता है। और हमारे विभाग द्वारा इस समय गला घोंटू टीकाकरण किया जा रहा है। गला घोंटू का टीकाकरण सभी गाँव में आपका जितने भी 6 माह से नीचे वाले पशुओं को छोड़ करके, गाय भैंसों को छोड़ करके और सभी को किया जा रहा है। सर, अगर हम आपसे पूछें, गांव में सूअर पालन का प्रचलन काफ़ी तेज़ी से है और लोग सोचते हैं कि इसमें काफ़ी अच्छा मुनाफा है, लेकिन हम देखते हैं छोड़ देते हैं। गांव के अगल बगल आके घरों तक वो आ जाते हैं और आमजन उसको जान नहीं पाता, उस बीमारी से वो रूबरू नहीं है, ऐसी दिक्कतें भी आती। देखिए, सूअर जो हैं ये कई रोगों के वाहक हैं। मतलब एक तरीके से ये बीमारियां, ये इनके अंदर तो ये तो स्वयं तो गंदगी में रहते हैं, खाते पीते भी हैं, लेकिन इनके अंदर जितनी बीमारियां नहीं होती ये वाहक का काम करते हैं और बीमारियों को फैलाने का। जैसे ये सूअर जो हमारे और जल स्रोत हैं, जैसे आपके तालाब हैं और ये पोखरे हैं जहाँ पर जाकर के पानी पी लेते हैं, तो उनसे जो है कि और उसी जगह पर हमारे गाय भैंस भी जाकर के पानी पी लेते हैं, तो उनमें रोग बढ़ने की संभावना होती है। इसलिए सूअर पालन पर सरकार ये संचारी के समय में विशेष ध्यान देती है। ये जो वर्षा ऋतु का सीज़न होता है कि ये इनको समझाया जाए, इनको जानकारी दी जाए, इनकी डिवर्मिंग कराई जाए, पेट के कीड़े की दवाई इनको दी जाती है, इनको साफ़ सफाई रखने के लिए समझाया जाता है कि हाँ आप किस तरीके से अपने पशुओं, सूअरों में भी बीमारियां नहीं होंगी और सूअरों से दूसरों को भी बीमारियां नहीं होंगी, ये दोनों का ख्याल रखना है। भाई सूअर पालन अगर कर रहा है कोई व्यक्ति तो हम उसको एकदम पूरी तरह से रोक नहीं सकते हैं कि हाँ तुम अब मत करो, लेकिन ये कि सूअर पालन से अच्छे व्यवसाय हैं, उसी लागत में लगभग हम बकरी पालन का व्यवसाय भी कर सकते हैं, उसी पालन लागत में लगभग थोड़ा बहुत और खर्च करके और मुर्गी पालन का व्यवसाय भी हम कर सकते हैं। तो उससे रोग फैलने की संभावना उतनी नहीं रहती जितनी सूअर से रहती है। तो इसलिए हम उनको और ये भी समझाते हैं कि आप सूअर पालन के व्यवसाय से हट करके और दूसरे व्यवसाय की तरफ भी जा सकते हैं। गौरव सर, अगर मैं किसान भाइयों से बात करूं, किसान भाइयों से जब हम बात करते हैं तो एक बड़ी समस्या आई है गायों को लेकर, गर्भाधान ठहर नहीं रहा। देखिए, गर्भाधान ठहरने के लिए कई कारण हो सकते हैं, उसमें केवल एक कारण नहीं हो सकता है, और एक बहुत बड़ा मेजर कारण जो है वो मिनरल डिफिशियंसी का है। मिनरल डिफिशियंसी जिसको कि हम लोग जनरली नहीं समझ पाते हैं, और बाहर से पशु उस तरह से स्वस्थ दिखाई देता है लेकिन अंदर से मिनरल की डिफिशियंसी रहती है। तो इसलिए पशुओं को मिनरल मिक्सचर दिया जाना सदैव ज़रूरी है, उनको हमेशा मिनरल मिक्सचर दिया जाना चाहिए। थोड़ा
25 ग्राम की क्वांटिटी में मिनरल मिक्सचर प्रतिदिन उनको अगर दिया जाए तो बहुत सी समस्याओं से बचा जा सकता है। क्योंकि ये जो है कि मिनरल की डिफिशियंसी पहले पशुओं की चराई हुआ करती थी, चराया जाता था, तो ज़मीन से कुछ मिनरल्स उनको जो मिट्टी के थ्रू उनके मुंह में जाते थे वो मिनरल कुछ मिल जाते थे। लेकिन अभी जो है कि हम स्टॉल फीडिंग पर पूरी तरह से आ गए हैं और घर में ही पशुओं को खिलाते हैं, तो हमको वो मिनरल, और वो भी जो हम पशुओं को चारा भी लाते हैं तो वो ऊपर से काट के लाते हैं, उसमें कहीं कोई मिट्टी का अंश नहीं होता है, जिससे मिनरल उनके बॉडी के अंदर डिफिशियंट हो जाते हैं। और इसलिए हमारा ये मानना है कि सभी को मिनरल मिक्सचर पाउडर ज़रूर लेना चाहिए। और मिनरल 25 ग्राम बहुत ज़्यादा मात्रा नहीं है, 25 ग्राम अगर आप एक देखिए 300 का अगर पैकेट आता है और उसमें 25 ग्राम उसकी क्वांटिटी आप देखें 1 किलो का पैकेट में, तो उसकी कॉस्ट अधिक से अधिक एक दिन की 5 या 7 रुपये से ज़्यादा नहीं पड़ेगी। लेकिन उस 5-7 रुपये के खर्च पर हम अपने पशु को कई बीमारियों से बचा सकते हैं और समय पर गर्भाधान जो ये ना होने वाली समस्या उससे 50-60% रिलीफ मिल जाएगा इसमें। सर और अंतिम बीमारियों की वजह से भी जो ये गर्भाधान में समस्याएं आती हैं, रिपीट ब्रीडिंग की समस्याएं आती हैं, ये रिपीट ब्रीडिंग की समस्याएं गर्भाधान के समय में, जैसे कि जब जेर कभी कभी फंस जाती है तो लोग उसको ध्यान नहीं देते हैं कि जब दे दिया तो जेर फंस गई तो वो कभी कई दिनों तक अंदर सड़ती रहती है या थोड़ी सी निकली, पूरी नहीं निकल पाई। इसका पूरा ध्यान देना है कि जेर पूरी तरह से निकल जाए और उसके अंदर से कोई डिस्चार्ज ना आ रहा हो। कभी कभी थोड़ा थोड़ा डिस्चार्ज आता रहता है लेकिन लोग उसको ध्यान नहीं देते हैं। वो बाद में जब बहुत बड़ी समस्या बन करके आ जाता है, जब पूरी तरह से मवाद बनने लगती है, तो तब उस पर वो ध्यान देते हैं। तो ये मेरा कहना है कि जब भी बच्चा दे उसके आसपास 15-20 दिनों तक पशुओं के ऊपर विशेष ध्यान देना है कि उसकी जेर निकली कि नहीं निकली, सफाई पूरी तरह से हुई कि नहीं हुई, अंदर से गंदगी अगर आ रही है तो उसकी बच्चेदानी की सफाई करा दीजिए। बच्चेदानी की सफाई कराने से क्या होता है कि अगले बार दूसरी बार में जो है वो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा उसका। समय पर गर्मी में आएगी, समय पर गाभिन होगी और बच्चे में भी अच्छा ग्रोथ होगी। गौरव जी, अंतिम सवाल अगर आपसे पूछें, किसान भाई जब ये सोचते हैं कि गर्भ ठहर चुका है गाय का, तो वो सोचते हैं कि 3 महीना हो गया, अगर हम किसी डॉक्टर को बुलाएं, थोड़ा सा चेकअप हो जाए तो पता चल जाए कि पेट में बच्चा है या नहीं है, इसका क्या कुछ इफ़ेक्ट पड़ता है? जी, पड़ता है। देखिए, एक जानकार कुशल वेटनरी डॉक्टर तो उसको 90 दिनों के बाद वो कर सकता है, लेकिन करने के लिए 120 दिन, कम से कम 120 दिन के बाद ही उसमें आपको प्रेगनेंसी चेकअप कराना चाहिए, मेरी ये सलाह रहती है। क्योंकि कई ऐसे केसेस होते हैं जिसमें कि प्रेगनेंसी सेटअप रहती है और हम उसको हाथ डाल करके बिगाड़ देते हैं। हाथ डालने से और बिना जानकार व्यक्तियों को तो बिल्कुल भी इसमें नहीं इन्वॉल्व कराना चाहिए, जो कि इसकी अच्छी जानकारी न रखते हों, जो कि इसके बारे में आजकल बहुत झोला छाप लोग घूम रहे हैं। तो ये इतना जो है कि आपको ध्यान देना चाहिए कि किसी कुशल जो जानकार व्यक्ति हो उसी के से आप उसका चेकअप कराएं। प्रेगनेंसी डायग्नोसिस करना आसान है, लेकिन उससे हम प्रेगनेंसी के अंदर हाथ डालने से कई चीज़ों को बिगाड़ देते हैं। अगर प्रेगनेंसी हल्की सेटअप हुई है, मतलब भाई पूरी तरह से सेटअप नहीं हुई और हमने हाथ डाल दिया, क्योंकि ओनर को भी कभी कभी नहीं पता रहता है कि कितने दिन हो गए हैं। उसको लगता है कि हाँ 90 दिन हो गया है या 100 दिन हो गया है, पता लगा कि 60 ही दिन हुआ है, उसको अच्छी तरह से जानकारी नहीं है और हमने हाथ डाल दिया और वो अभी बच्चा बन ही रहा था, बिगड़ गया, नुकसान हो सकता है। इसलिए 120 दिन से पहले से प्रेगनेंसी डायग्नोसिस नहीं करनी चाहिए, मेरी जानकारी। एक सीधी बातचीत हमने की यहाँ पर डॉक्टर गौरव द्विवेदी जी के साथ। पशुओं के बारे में उन्होंने जानकारी दी, उनके रहन सहन के साथ कौन सी ऐसी ज़रूरतें हैं। किसान भाई से मैं चाहूँगा, जो भी किसान भाई देख रहे हैं, ज़रूर सावधानीपूर्वक देखें वीडियो को, और जो कहा डॉक्टर गौरव द्विवेदी जी ने ज़रूर आप उसे फॉलो करें, आपका पशु निश्चित ही हिष्ट पुष्ट होगा। गौरव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।